नमाज, हिसाब नमाज का पहले, अगर नमाज का हिसाब तुम्हारा बराबर हुआ अल्लाह सारा नामा अमाल बराबर कर देगा। अगर नमाज में तुम अनकंप्लीट रह गए, अधूरे रह गए, तुम्हारा हिसाब नमाज का अधूरा रह गया, सारा हिसाब अल्लाह अधूरा बना देगा। तुम्हारा हिसाब कभी कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा। नमाज का हिसाब कंप्लीट तो बाकी का सारा हिसाब तुम्हारा कंप्लीट। लेकिन अल्लाह 90 पर 9 दर्जे रहम अपने बंदों को माफ करने के लिए, रहमतें खयामत के लिए उठा के रखा है। अल्लाह के नबी कहते हैं अल्लाह के पास 100 दर्जे हैं रहमतों के, रहम के 100 दर्जे हैं। उसमें का एक दर्जे रहम अल्लाह सारी दुनिया में बांट दिया। एक दर्जे रहम आदम से लेकर खयामत तक आने वाले इंसान, जिन्नात, चरिंदे, परिंदे, कीड़े मकोड़े, मछलियां, तितलियां, जितने भी ये दुनिया में मखलूक हैं, जो एक मां अपने बच्चे पर रहम खाती, एक परिंदा अपने चूजे पर रहम खाता, एक गाय, एक जानवर अपने बछड़े पर रहम खाता, और एक मखलूक अपने मखलूक पर रहम खाता, एक भाई अपनी बहन से मोहब्बत, एक मां अपने बेटे से मोहब्बत, एक बाप को अपने बच्चे से मोहब्बत, एक भाई को अपने भाई से मोहब्बत, ये जितनी हमदर्दी मोहब्बतें हैं सारी दुनिया के इंसान, जिन्नात, जानवर, चरिंद परिंद सबके, वो सब मिलाए तो एक दर्जे रहम ये दुनिया में अल्लाह बांटे। ऐसे 90 पर 9 दर्जे रहमतें अल्लाह अपने पास खयामत के दिन के लिए उठा के रखा है, अपने गुनहगार बंदों को माफ करने के लिए। अल्लाह सवाल करेगा मेरा बंदा कितनी नमाजें पढ़ा? या अल्लाह 36 करोड़ 32 लाख 16,912 नमाजा इन्हें पढ़ना था। जब से इन्हें बालिग हुआ मरने तक इसके ऊपर इतने नमाजा फर्ज थे, लेकिन इन्हें आधे नमाजा पढ़ा, आधे नमाजा छोड़ गया। हमारा हिसाब अल्लाह जब पूछेगा, फरिश्ते उसका नामा अमाल देखकर बोलेंगे या अल्लाह आधे नमाजा पढ़ा, आधे नमाजा छोड़ा। अल्लाह क्या करेंगे? ऐ मेरे फरिश्तों, मेरे बंदे को जहन्नम से मैं बचाना चाहता हूं। मेरे बंदों ने आधे फर्ज नमाजें पढ़ा है, आधे छोड़ा है। मेरे बंदे के नामा अमाल में सुन्नतें कितनी हैं देखो, नफिल कितने हैं देखो, कितने सुन्नता पढ़ा, कितने नफिल पढ़ा, पहले ये देखो। या अल्लाह अगर इसके सुन्नतों को जमा किया जाए, अगर इसके नफिल को जमा किया जाए, या अल्लाह वो भी आधे हो रही। अल्लाह बोलेंगा सबसे पहले इसके सुन्नत, इसके नफिल को फर्ज में बदल को, इसके फर्ज का खाता पहले पूरा करो, ताकि मैं इसे जहन्नम से बचाना चाहता हूं। उसके सुन्नतों को, नफिलों को फर्ज में बदल कर उसके फर्ज का हिसाब पूरा किया जाएगा। अब मैं तुम ना पूछता हूं, तुम्हें फर्ज ही ढंग से पढ़ते नहीं, सुन्नता कहां से पढ़ती क्या सुन्नता? करेक्ट जमात खड़े स्टंप आती, सलाम फिरने से थी पहले भाग को जाती। पहले के सुन्नता कौन पढ़ना, बाद के सुन्नता कौन पढ़ना? क़यामत के दिन हमारा हिसाब अगर अधूरा रह गया, वो कौन सी सुन्नत होगी जिसे अल्लाह फर्ज पूरा करने के लिए निकालेगा? है हमारे नामा अमाल में? दिन और रात में 17 रकातें फर्ज हैं। 2 रकात फजर की, 4 रकात जोहर की, 4 रकात असर की, 3 रकात मगरिब की, 4 रकात इशा की। 2 4 6 4 10 3 12 4 17। सुबह से लेकर शाम तक जो 5 फर्ज नमाजें हैं, ये कुल 17 रकातें हैं। अल्लाह ताला 17 रकातें फर्ज करे, उसके अलावा 12 रकात सुन्नतें हैं। 2 रकात फजर से पहले, 4 रकात जोहर से पहले, 2 रकात जोहर के बाद, 2 रकात मगरिब के बाद, 2 रकात इशा के बाद, 2 फजर से पहले, 4 जोहर से पहले 6 रकात, 2 जोहर के बाद 8 रकात, 2 मगरिब के बाद 10 रकात, 2 इशा के बाद 12 रकात। ये 12 रकात सुन्नतें मुअक्किदा, पढ़ना जरूरी, पढ़ना सो पढ़ना, छोड़े चलता नहीं। हाँ, मगरिब की अजान के बाद जमात खड़ने से पहले 2 रकात सुन्नतें गैर मुअक्किदा, पढ़े तो चलता, नहीं पढ़े तो चलता। पढ़े तो बहुत बड़ी फजीलत। एक ऊंट अल्लाह के राह में कुर्बान कर को गरीबा में बांटे, कितना सवाब है कि वो 2 रकात पढ़े तो उतना सवाब है। मगरिब की अजान होने के बाद जमात खड़ने से पहले मैं देखा पलट के, आज कई लोग नहीं पढ़ रहे, बास लोग पढ़ रही। क्या तुम ना वो सवाब नको क्या? एक ऊंट खरीदने 25-50 हजार रुपए रखना, फिर उसे काटने की मजदूरी खसई के 15-20 हजार देना, फिर उसे गरीबा में बांटना, इतना सवाब खाली वो 2 रकात पढ़े देता अल्लाह। आज के बाद पढ़ेंगे, हाँ
सुन्नत गैर मुअक्किदा। असर से पहले, असर की फर्ज 4 रकात से पहले, असर की अज़ान के बाद 4 रकात सुन्नत गैर मुअक्किदा है। पढ़े तब चलता, नहीं पढ़े तब चलता, लेकिन पढ़े तो उसकी फजीलत क्या, अल्लाह की बेशुमार रहमतें नाजिल होती उस आदमी पर जो असर से पहले 4 रकात सुन्नत गैर मुअक्किदा पढ़ता। सुन्नत गैर मुअक्किदा की इतनी बड़ी फजीलत, तो मुअक्किदा की कितनी बड़ी फजीलत नहीं रहेंगी। पढ़ना, फर्ज भी पढ़ना, सुन्नत भी पढ़ना। पहला हिसाब नमाज का, अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं क़यामत का मैदान होगा, अल्लाह के अर्श के दाएं जानिब एक फरिश्ता ऐलान करने वाला ऐलान करेगा, ओ दुनिया वालों, ए दुनिया के इंसानों जिन्नातों, सुनो सुनो, ये रहमान का ऐलान है, ये अर्श वाले परवरदिगार का ऐलान है। क्या होगा ऐलान? दुनिया में तुम किसकी किसकी पूजा करते थे, किसकी इबादत करते थे, आज उसके पीछे जाकर खड़े हो जाओ, जाओ उसके पीछे जाकर खड़े हो जाओ, जिसकी तुम पूजा करते थे उसके पीछे जाओ। ये ऐलान फरिश्ता जब करेगा क़यामत के दिन, बुखारी मुस्लिम की हदीस है, बुखारी मुस्लिम में यही हदीस बेशुमार रावियों से नकल है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद इस हदीस के रावी, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास हदीस के रावी, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी, हजरत अनस इब्न मालिक हदीस के रावी, हजरत अबू सईद खुदरी हदीस के रावी, बेशुमार हदीस आई। यही हदीस जब अल्लाह के फरिश्ते ऐलान करेंगे, सारे लोग दुनिया में जो सूरज की पूजा करने वाले होंगे सूरज के पीछे, चांद की पूजा करने वाले चंद्रमा के पीछे, और अग्नि देवता की पूजा करने वाले आग के पीछे, नागराजा की पूजा करने वाले नाग के पीछे, दरख्तों की पूजा करने वाले दरख्तों के पीछे, खबरों की पूजा करने वाले खबरों के पीछे, ईसा इब्ने मरियम को गॉड ऑफ द सन मानने वाले ईसा के पीछे, उज़ैर को अल्लाह का बेटा कहने वाले उज़ैर के पीछे, तावीज़ पलीतों पे भरोसा करने वाले तावीज़ पलीतों के पीछे, गर्ज जिसकी जो पूजा करता था उसके पीछे जाकर खड़ा होगा। अल्लाह सवाल करेगा, कई गवाहियां खड़ी तुम्हें, अहद अलस, जब आदम की मिट्टी की मूर्ति से अल्लाह आदम को पैदा किया, उनके पीठ पर हाथ फेरा, क़यामत तक आने वाले पूरे रूहों को, अल्लाह इंसानी नस्लों को, रूहों को जमा कर लिया। अल्लाह ने सवाल किया, क़यामत तक आने वाले हमें भी थे अल्लाह तबारक व तआला की उस हथेली में, अल्लाह अपनी हथेली में क़यामत तक आने वाली पूरे रूहों को आदम के पीठ पर हाथ फेर कर निकाल लिया। यह भी बुखारी की हदीस। अल्लाह ने सवाल किया, ऐ मेरे बंदो, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? हमारे रूहों ने अहद अलस में, आलम अरवाह में यह जवाब दिया था, बला या रब्बी, बला या अल्लाह, क्यों नहीं है अल्लाह, तू ही हमारा रब है, हम दुनिया में जाकर तेरी पूजा करेंगे, तेरी इबादत करेंगे। हमने वादा किया था। अल्लाह ताला उस वादे को याद दिलाएगा। दुनिया में तो तुमने आलम अरवाह में मेरी पूजा करने का, मेरी इबादत करने का वादा करके ये दुनिया में जाकर सूरज की पूजा, चांद की पूजा, ईसा की पूजा, दरख्तों की पूजा, खबरों की पूजा, ये तुमने क्यों किया? हम इसी के सजदे करते थे, इसके पीछे आ गए। अल्लाह कहेगा इन तमाम मुशरिकीन को जहन्नम के हवाले करो। व नसूखुल मुजरिमीना इला जहन्नम विरदा, आज मुजरिमीन को जहन्नम की जानिब हांका जाएगा, मुशरिकीन को